हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो केबीसी नैनो का सेट नंबर 14 है। ओके, अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें इमाइलेज का बाहुल्यता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर विकिरण तापमाप को कहा जाता है, तापमापी को कहा जाता है। और पायरोमीटर का उपयोग जो होता है ये उच्च टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस से अत्यधिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है वो सुइनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, और मलेरिया जो है ये मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, एनोफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विटामिन B12 प्रति अरक्ता का कारण है, ये सही है। विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन D वंध्यता रोधी कारक है, नहीं, ये गलत है। देखिए, विटामिन D जो डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का कार्य जो होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन करता है। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? यानी कि फंक जो थे वो किसका आविष्कार किए थे? तो ये किए थे विटामिन्स का। ठीक है, 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंटार्कटिका में तीसरा भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है? तो ये रखी गई है भारती। ठीक है, कब? 2012 में रखी गई थी। जबकि पहला कौन था? तो पहला था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, और दूसरा कौन था? तो दूसरा था मैत्री। ठीक, और तीसरा तो भारती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की शक्ति स्रोत क्या है? यानी कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस कहते हैं। जबकि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका का मुद्रा कहते हैं, सॉरी ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गॉड पार्टिकल्स क्या है? तो गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन है। ठीक, बाकी ऑप्शन को देखते हैं। न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का आविष्कार जो है, न्यूट्रिनो का खोज जो है किसने किया था? तो ये पाउली ने किया था। पाउली ने किया था। ठीक है, मेसॉन। मेसॉन का खोज किसने किया था? मेसॉन का खोज यूकावा ने किया था। यूकावा। जबकि पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो ये एंडरसन ने किया था। एंडरसन। ठीक है, एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो देखिए, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव के, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये देखिए, तंतु को गर्म करने पर और उस तंतु में आर्गन प्लस में क्या होता है, पाड़ा रहता है। ठीक है, उसको गर्म किया जाता है तो श्वेत प्रकाश को नली में प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? यानी कि देखिए, हैलोजन है तो ये ग्रुप 17। ठीक है, इसमें कितने 5 एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनाइड्स भी है, एक्टिनाइड्स भी है, लेकिन क्या होता है, कैंसर जनक ये नहीं है। यानी कि पीरियोडिक टेबल्स का कैंसर जनक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खून चूसने वाले जीव हैं, क्या है? तो वो जोक हैं। जोक को हम लोग और किस नाम से कहते हैं? हीरोडीनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित हैं, तो नाभिक में क्या रहते हैं? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो देखिए, आलू ही नहीं है, क्योंकि आलू जो है वो, आलू से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, जबकि कुकुरमुत्ता है, गिरी है, मांस भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मिश्र धातु का बना होता है, क्योंकि मिश्र धातु में न्यून गलनांक होते हैं। ठीक है, मिश्र धातु का न्यून गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इसको अगर हम H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है वोल्टेज पे। ठीक, वोल्टेज पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? तो वसा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती है हृदय रोगियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, इसमें कौन सा बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है? तो ये छत्रक सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्वपोषी उसे बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, लाइफ ऑफ वेंसियोंग, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो हुइले, ये सही है। ठीक है, द नेचुरल हिस्ट्री, ये गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी ने नहीं, प्लिनी ने लिखी थी। ठीक है, हिस्टोरियल फिलिपींस पाइपेस स्ट्रोगर्स, ये सही है। द हिस्टोरीज हेरोडोटस, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये किया था माउंटबेटन ने। किसने किया था? माउंटबेटन ने। और माउंटबेटन का कार्यकाल कब तक था? तो मार्च 1947 से जून 1948 तक था। ठीक है, और माउंटबेटन घोषणा कब आया था? तो 3 जून 1947 को हुई थी माउंटबेटन घोषणा। और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खो दिया। ठीक है, अब देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो ये बंधुआ मजदूरों से संबंधित थे। ठीक है, हाली पद्धति को बेगाड़ी पद्धति भी कहते हैं, सगरी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में आयोजित निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? ठीक है, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1930 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ठीक है, जब देखिए गांधी इरविन समझौता के बाद कहीं 4 अप्रैल भी देता है, कहीं 4 मार्च भी देता है, कहीं 5 मार्च भी देता है। 4 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्तार बंदान कौन चलाते थे? तो ये उलेमा चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। कब? तो 14 फरवरी 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंस ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे। कब? 1837 में। क्योंकि खोज कब किया गया था? 1750 में फैंडथलर। ठीक है, फैंडथलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में बम्बई में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जबकि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कौन थे? ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और इनकी एक बुक है इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये काफ़ी फेमस है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो ये थी शिमला। कब बनाया था? 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था 23 नवंबर 1919 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो ये उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। इसे और ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, वेदांग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बोल रहे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 0 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन सी है आंसर। ठीक है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से क्यों अधिक जलता है? तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? देखिए, द्रव्यमान संख्या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होता है, ए बराबर पी प्लस में एन होता है, ठीक है। जबकि द्रव्यमान संख्या जो द्रव्यमान संख्या योग होता है, ठीक है, ए बराबर पी प्लस में एन होता है। जबकि परमाणु संख्या जो होता है वो एन के बराबर, न्यूट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, के प्लस में एल मिल करके 4 घंटे में, एल क्या करता है 5 घंटे में खाली करता है, तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और ये क्या करता है? ये 5 खाली करता है, ये 4 की स्पीड से करता है, यानी कि 20/1 यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सुभद्र थे। कौन थे? सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता से क्या तात्पर्य है? तो ये एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसका है? तो ये महासागर का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्त होने वाले प्रजातियों को सूचीबद्धता होती है किसमें? रेड डेटा बुक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक घड़ी 6 बार में 6 बार बजने में 9 सेकंड लेती है, तो एक बार बजने में 9/6 सेकंड लेगी, तो 10 बार बजने में कितना? 2 बचे 2 तिहाई 3 तरीके यानी कि 15। क्या हो जाएगा? 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावनी व राजिथा विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दिखा ये है ऐसे है, तो ये क्या कर रही है? उत्तर पश्चिम में चल रही है, तो इसके विपरीत दिशा में इधर ही होगा ना। तो राजिथा किधर चल रही है? ये चल रही है दक्षिण पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय में संबंधित आंकड़े तैयार करने वाली संस्था कौन है? तो ये है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ताप वैद्युत उत्तम मापी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नतम ताप किसके द्वारा मापा जाता है? यानी न्यूनतम ताप जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो 25 ppt है, जबकि महासागरों के औसतन खारापन 25 ppt होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? तो ये जालियांवाला बाग जालियांवाला बाग जनसंहार के पर कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है।
रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 19 मार्च 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र उपस्थित है कहाँ पे? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माउंट एटना है तो क्या है? ये एक ज्वालामुखी है जो कहाँ है? जर्मनी में है, जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ये सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कब थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, जबकि देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? तो सरकारीय आयोग का सदस्य कौन था? तो ये थे SR सेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए सरकारीय आयोग की जो स्थापना हुई थी ये जून 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग है एक क्या? तो ये है संवैधानिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी करती है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और देखिए आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है? तो ये इंद्रजीत गुप्त समिति ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप के सदस्य थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन थे? तो इसको देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी, यानी कि गोपाल स्वामी थे और कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संविधान द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो ये सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद के सूत्रपात को गठन किया था वो कौन था? तो ये मोरारजी देसाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, सॉरी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, जी सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो ये कब किया था? तो 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये मंत्रिमंडल का सचिव होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19(1) के ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में है क्या?
देखिए राज्यसभा में है क्या, तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। देखिए इसमें कौन सा सही है, तो ए नंबर सही है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये 12, आर्टिकल्स 80 के तहत। ठीक है, जबकि 2 जो है लोकसभा में का इसके आर्टिकल्स 331। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्था की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए न्यायिक पुनरीक्षण, ये पंचायती राज में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो ये जो है अनुच्छेद 21 के तहत रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है, तो ये अल्पसंख्यक मामले, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय की परियोजना है जो 4 मार्च 2014 को शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, तो ये 2008 में पारित हुआ था संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो भूमि सुधार का हिस्सा क्या है, जमींदार प्रथा का उन्मूलन ये है, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ये भी है, काश्तकारी सुधार ये भी है, बहुफसलीय योजना ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है, तो ये प्रति व्यक्ति जो है, ये प्रति व्यक्ति उत्पाद, यही किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। देखिए कौन सा माल के आय हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, तो ये देता है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है, तो लघु उद्योग की समस्या हड़ताल एवं तालाबंदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित विकास का लेखक है, जो हरित विकास है इसके लेखक कौन है, तो ये है WM एडम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था में नहीं थी, तो देखिए इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, हाँ सही है। सियास्मा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, नहीं ये गलत है। और देखिए इक्ता प्रथा जो है शुरू किसने किया था, तो ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था, इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, तो इसका नाम था लाल कुर्ती, यानी कि रेड शर्ट। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सीमांत गांधी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। किधर गया? देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये माउंट बेटन। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी ताप बिजली घर स्थित है, तो ये देखिए बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो ये बिहार और नेपाल को लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीन बीच स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। भारत की सबसे लंबा ये बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, क्या? तो ये देखिए संसद में साधारण बहुमत से। ठीक है, और नया राज्य का सृजित के इसके बारे में आर्टिकल्स 3 में चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। पंचायती राज विषय है, किसकी विषय है? तो राज्य की सूची पर। ठीक है, राज्य की पंचायती राज विषय है राज्य के। देखिए संविधान में निम्नलिखित में से एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? तो ये आर्टिकल्स 100 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति की तरह कौन काम करेगा? तो ये भारत के प्रधान न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, कितना होगा? ये देखते हैं, जैसे देखिए 100 गुने 10 गुने में 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 वाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, और 1000 को क्या करते हैं? 1 kg कहते हैं, तो 1 किलो वाट घंटा, जिसको 1 यूनिट भी बोला जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टरबाइन व डायनेमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए फादर और सन है, ये 1:9 की रेशियो में है, जबकि मदर जो है ये अपने पुत्र से 8 बड़ी है। ठीक है, और इनका उम्र का योग दिया हुआ है कितना? 51 दिया था। तो 8 8 16 1 17, 17 का वैल्यू 51 दिया हुआ है, तो 17 या 51 यानी कि पुत्र कितना? 3 साल का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन्स इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो ये क्या? पाचन ग्रंथि की बीटा कोशिका में। ठीक है, और इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो ये अग्न्याशय से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है,